हेलो एवरीवन। QGIS के इस न्यू ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे बफर क्रिएट करना। QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो फीचर होते हैं उन पर बफर कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो बिगिनर्स है और QGIS सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है। सो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे और उससे पहले हम थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। हम सीखेंगे बफर एक्चुअल में होता क्या है, बफर का मीनिंग क्या होता है, बफर कितने टाइप्स के होते हैं, बफर के मतलब यूज़ कहाँ पर है, क्या-क्या इसकी एप्लीकेशंस है, और ये बफर जो टेक्निक है जी इसके अंदर ये क्यों इतनी हेल्पफुल है। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, बेसिक से हम सीखेंगे और आपको एडवांस तक ले जाएँगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो करते हैं स्टार्ट। बफर एनालिसिस हम प्रैक्टिकल करें उससे पहले बफर्स होता क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने हैं, वो इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जब आप थोड़ा सा थ्योरी सीख लोगे और प्रैक्टिकल करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बफर्स का मतलब होता है यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस या कोई एरिया है उसका प्रभाव कहाँ तक। ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बफर्स का मीनिंग समझो आप, मतलब बफर्स की डेफिनेशन क्या है, बफर होता क्या है। बफर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस है, कोई भी एरिया है, उसका प्रभाव कहाँ तक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे कोई नहर है तो वो कितने एरिया को सिंचित करती है, कोई नदी है तो उससे कितना एरिया बाढ़ग्रस्त है, कितना एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, कोई एटीएम है तो वो अपने आसपास कितनी दूरी तक जो है लोगों को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो होता है आपका बफर। जीआईएस में इस टेक्निक द्वारा हम जो है कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उससे हम एक निश्चित की गई दूरी पर क्षेत्र को, उससे होने वाले प्रभावों को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब जीआईएस टेक्निक के अंदर हम बफर जो है उसका यूज हम कैसे किस प्रकार से करते हैं। हम कोई वस्तु है, कोई भी एरिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उससे एक निश्चित दूरी, ठीक है, जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर, उस दूरी तक हम ये देखते हैं भी कितना एरिया है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बफर। अब बफर्स के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर ये मेनली 4 टाइप्स है इसके बफर के। जिसमें आपका एक सिंपल बफर है। सिंपल बफर में आपका क्या होता है, इसमें आपका जो लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन जो फीचर है उसके साथ एक निश्चित दूरी के अंदर जो आपका एक क्षेत्र बनता है, सिंपल बफर। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो होता है आपका सिंपल बफर। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको इस इमेज में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये आपके जितने भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पॉइंट फीचर है और यहाँ पर लाइन फीचर आपको दिया है, यहाँ पर पॉलीगॉन फीचर है। इन तीनों फीचर्स के अंदर आप देख रहे हो तो एक निश्चित दूरी हमने मेजर कर रखी है भी, इस दूरी तक 100 मीटर है तो 100 मीटर तक। जैसे पॉइंट वाले फीचर में आप देख रहे हो तो 100 मीटर तक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, इसमें आप देखोगे 100 मीटर मान लो, इसमें भी 100 मीटर, तो एक निश्चित ये जो है दूरी होगी, निश्चित दूरी के अंदर जो क्षेत्र बनता है, प्रभावी क्षेत्र या इन्फ्लुएंस एरिया, वो होता है आपका। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, इसमें आप देखो कोई रोड फीचर है तो वो रोड फीचर अपने दोनों साइड्स 100 मीटर जो है एरिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक होता है मल्टी बफरिंग। अभी ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, सिंपल बफर भी हम क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, मल्टी बफरिंग भी सीखेंगे। मल्टी बफरिंग क्या होता है, इसमें आपका देखो लाइन, पॉलीगॉन और पॉइंट जो फीचर होते हैं उनके साथ एक निश्चित प्रभावित दूरी के अंदर जो है आपकी अनेक लेयर्स, मतलब कई लेयर्स बन जाती है। आप इसमें देखो आप, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि ये आप एरिया देख रहे हो, तो इसमें आपकी जो है बीच वाला जो आपका पॉइंट फीचर है उसमें आप देख रहे हो, इसके साइड में आपकी रेड लेयर्स, उसके बाद आपकी येलो लेयर्स, उसके बाद ये ग्रीन लेयर्स। ठीक है, यानी कि एक निश्चित दूरी हो रही है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर आप इसको मान लो कि 100 मीटर का ये एरिया है। ठीक है, इस 100 मीटर के अंदर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया कितना है, जैसे रेड हो गया। जैसे हमने कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कई बफर्स भी बनाए थे हमने, कोई मतलब इफेक्टेड एरिया है, कोई इफेक्टेड पर्सन्स है, तो हम ये देखते थे भी वो कितनी दूरी तक है, कितनी उसको प्रभावित कर रहे हैं, कितने लोगों को और वो प्रभावित कर रहा है। तो ठीक वैसे ही मल्टी बफरिंग होता है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आपको डिजोल्व बफर होता है आपका एक। डिजोल्व बफर के अंदर क्या होता है, इसमें आपके जो ओवरलैपिंग जो बफर होते हैं, जब हम बफर क्रिएट करेंगे तब ओवरलैप कुछ बफर हो जाते हैं आसपास के जो एरिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस है, तो इसको हम मर्ज कर देते हैं डिसॉल्व के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, इसमें आप देखो, इस इमेज के अंदर आप देखो, यहाँ पर आपको
जो है बफर आपके जो है ये मर्ज ओवरले हो रहे हैं। इसमें आप देखो, इसमें ओवरले हो रहा है, इसमें आप देखो ओवरले हो रहा है। 2 पॉइंट्स फीचर्स के बफर है, आप देखो ओवरले, इसमें लाइंस फीचर ओवरले, इसमें आपके पॉलीगॉन फीचर ओवरले हो रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिसॉल्व कर देते हैं इनको, मतलब मर्ज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें देखो आप मर्ज हो गए, इसमें भी देखो पूरा मर्ज है। इसमें आप देख रहे हो तो ये सड़क और ये सड़क, और इसमें आप देखो पूरा मर्ज हो गया है। ये अलग मत, इसमें आप देख रहे हो ना डिफरेंस, देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। इसमें आप देख रहे हो ये एक खेत की एक ओवरलैपिंग लाइन है, एक ये है, इसमें आपको नहीं मिल रही। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मर्ज कर देते हैं डिजोल्व के अंदर। उसके बाद एक नॉन डिजोल्व बफर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉन जो आपका डिजोल्व बफर होता है, इसमें हम ईच फीचर्स कीप्स इट ऑन, मतलब हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार है वो अलग अलग बफर है वो बनाते हैं, अलग अलग बफर हम इसमें रखते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बफर। भी बफर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है बफर। ठीक है, अब जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। भी बफर्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, और ये जैसे सिंपल बफर क्या है, मल्टी रिंग बफर क्या है, डिज़ोल्व बफर क्या है, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो आ गया आपका बफर। इसमें आपको एक सेगमेंट्स भी आपको ऑप्शन आएगा। जब हम बफर बनाएंगे तो सेगमेंट्स आएगा, वो सेगमेंट्स में आपको वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं बफर का कहाँ पर, मतलब जेएस टेक्निक के अंदर हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बफर का। तो इसके यूज़ काफ़ी है, जैसे कि हम कोई सड़क है, कोई रेलवे है, नदी है, उसके आसपास का इन्फ्लुएंस जोन देख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कोई रिवर्स है तो वो अपने आसपास का जो एरिया है वो कितने जोन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभाव कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम सड़क का भी देख सकते हैं। साथ में हम कोई जो हॉस्पिटल है, स्कूल, बैंक है, जैसी जो सुविधाएं हैं उनको हम एक्सेसिबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं हम भी, मतलब वो कहाँ तक जो है सुविधाएं दे रहा है। जैसे कोई आपका बैंक है तो वो कहाँ तक, स्कूल है तो कहाँ तक जो है लोगों को सुविधाएं दे रहा है। इसके साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका एनालिसिस करते हैं बफर का। ठीक है, जैसे अभी आपने कोरोना के अंदर भी देखा होगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। कोई जो आपका फ्लड एरिया है उसमें भी हम करते हैं। इसके साथ साथ अर्बन प्लानिंग में भी हम जो है बफर का क्रिएट करते हैं। तो बफर का बहुत यूज़ है जेएस टेक्निक्स में, और बफर क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सो हम अभी इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, सो आपने बफर क्या होता है वो सीख लिया, बफर्स कितने प्रकार का होता है बेसिक्स आपने जान लिया। अब हम प्रैक्टिकल इसको करते हैं। जो हमने बफर्स थ्योरी सीखा था वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कैसे काम किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने गूगल मैप यूज़ कर रखा है, बेस मैप आप यूज़ कर सकते हो। क्विक मैप सर्विसेज पर जाओगे, यहाँ से गूगल हाइब्रिड को आपको यूज़ कर लेना है, तो ये आपका बेस मैप आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइन फीचर का बफर क्रिएट करके, जैसे कि हम कोई भी एक रोड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोड है। ठीक है, और हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा था ठीक वैसे ही, जैसे कि हम कोई लाइन जो फीचर है, जैसे सड़क हो गया, कोई रोड हो गया, तो उनके दोनों साइड में 100 मीटर का हम बफर बना सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे कितना, मतलब वो एरिया जो उस एरिया को इफेक्ट कर रहा है, 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, 50 मीटर का है, कितना है वो हम अभी बनाएंगे इससे ट्यूटोरियल में। सो यहाँ पर आपको जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पर न्यू टेम्परेरी स्क्रैच लेयर। ठीक है, आप चाहो तो अपनी एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, सेव फाइल, जैसे कि लेयर्स, और यहाँ पे क्रिएट लेयर्स से आप अपने एक न्यू सेव फाइल भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी टेम्परेरी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सामने ऑप्शन आया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ना जो हमारी लेयर का नेम है वो डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं रोड। ठीक है, टाइप के अंदर हम यहाँ से लाइन स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना EPSG 4326 WGS 84, यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि सूडो मार्केटर, तो हम जब बाद में अपना बफर क्रिएट करेंगे उस टाइम जब हम डिस्टेंस डालेंगे 100 मीटर का, या किलोमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, तब प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ से पहले इसको सूडो मार्केटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने जोन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे एग्जांपल आप यही सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, और ओके पर चलते हैं, तो हमारी यहाँ पर देखो लेयर्स के अंदर रोड के नाम से सेव फाइल बनकर आ चुकी है एक। ठीक है, अब हम इसका बफर क्रिएट करना चाहें तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि हम ये भी चलते हैं यहाँ पर वेक्टर ऑप्शन वाले, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जियो प्रोसेसिंग, उसके बाद बफर। अब बफर के अंदर हम चलेंगे, अगर हम देखो यहाँ पर इनपुट लेयर के अंदर हमारी फाइल है वो रोड के नाम से आ चुकी है इसमें, लेकिन हम यहाँ डिस्टेंस के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर किलोमीटर के अंदर या मीटर्स के अंदर, तब हमारा डिस्टेंस डिग्री के अंदर आ रहा है। इसको हमें जो है मीटर्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपनी सेव फाइल बना रहे हैं टेम्परेरी, या आप अपनी जो
सेव फाइल बनाओगे, लेयर्स वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी एक न्यू सेव फाइल क्रिएट करोगे, उस टाइम अगर आप अपने ज़ोन का जो आपका ज़ोन है, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आ जाती है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। राइट क्लिक हम करेंगे और एक्सपोर्ट पर जाएँगे, फिर हम सेव फीचर्स एज़ वाले ऑप्शन पर जाएँगे और हमने जो सेव फाइल बनाई है रोड के नाम से, इसको हम यहाँ से नाम डाल देंगे रोड और हम इस सेव फाइल ही रखेंगे। अब यहाँ से हम जो हमारा कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम था, जो कि मैंने आपको बताया था EPSG 4326 WGS84 है। अगर हम वहाँ अपनी फाइल जब क्रिएट कर रहे हैं, टेम्परेरी कर रहे हैं या अपनी न्यू सेव फाइल बना रहे हैं, उस टाइम अगर हम sudo मर्केटर या फिर अपना ज़ोन वाला जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है वो यूज़ कर लेंगे तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं भी आपको ये करके दिखा देता हूँ और हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। सो हम देखो यहाँ पर फाइल भी आ चुकी है और इस फाइल को मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हम इसका बफर क्रिएट करेंगे तो देखो उसका बफर बन जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम फिर से चलते हैं वेक्टर वाले ऑप्शन पर, जियो प्रोसेसिंग टूल, बफर और यहाँ से हम रोड को सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो मीटर्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर, फीट के अंदर, यार्ड्स के अंदर जितनी भी यूनिट्स आपकी होती है सब यूनिट्स आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। नॉटिकल्स, माइल हो गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस। तो जैसे कि मुझे रोड का बफर बनाना है तो हम सबसे पहले एक फाइल जो है हमारी एक सेव फाइल जो हमने बनाई है उससे हम रोड को क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये रोड है तो हम यहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले टॉगल एडिटिंग को हम ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन देखो ऑन हो जाएगा ऐड लाइन फीचर का, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम बिल्कुल सेंटर से लाइन को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, फिर हमारी सेव फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हमें इसका बफर क्रिएट करना है तो हम जाएंगे वेक्टर वाले ऑप्शन, जो प्रोसेसिंग टूल, बफर और यहाँ से हमें मीटर्स लेना है या किलोमीटर्स, फीट्स आप देख सकते हो। जैसे कि मुझे मीटर्स चाहिए और यहाँ पर मुझे 10 मीटर्स ही चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेगमेंट का। ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट्स का एक्चुअल में यहाँ पर मीनिंग होता है कि आप जो बफर बना रहे हो उस बफर के गोल किनारों को बनाने के लिए। ठीक है, आप बफर जो बनाओगे उसके जो गोल किनारे होंगे साइड के अंदर, उसको कितने छोटे-छोटे भाग में यूज़ करना चाहते हो आप, वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सेगमेंट 5 यूज़ कर रहे हो, तो बफर का किनारा जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पर कोणीय, मतलब कि थोड़ा-सा एंगल यानी कि राउंड शेप में दिखेगा आपको, जैसे कि कोई पॉलीगॉन होता है ना, ठीक वैसे ही। और अगर आप ज़्यादा सेगमेंट यूज़ करते हो, जैसे कि 20 करते हो, 25 करते हो, तो बफर का किनारा जो अधिक गोल हो जाएगा और स्मूथ दिखाई देगा। वो गोल अधिक हो जाएगा बट दिखेगा आपको स्मूथ। तो इसलिए हम सेगमेंट का यूज़ करेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप सेगमेंट यूज़ कर रहे हो तो सबसे बेस्ट यही है कि आप मिनिमम 5 से लेकर 10 के बीच, यानी कि आप 5 से लेकर 10 के बीच सेगमेंट्स यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट रहता है बफर क्रिएट करने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर 5 ही कर रहा हूँ। उसके बाद देखो एंड कैप स्टाइल के अंदर आप इसको राउंड रखना चाहते हो, इसको फ्लैट रखना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। एंड मतलब समझ गए ना आप? जैसे कि ये रोड है ना, तो इसका जो एंड है, जैसे हमने यहाँ तक पॉइंट क्रिएट किया था, तो इसका जो एंड है वो आपका ऐसे राउंड शेप में आए या फिर फ्लैट शेप में आए, उसके लिए तो हम यहाँ पर राउंड ही रखेंगे। और उसके बाद हम नीचे जाएँगे, इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो और हम उसके बाद रन पर क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब देखो ये बफर हमारा बनकर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो हम इसको एक बार यहाँ से आउटलाइन कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप फाइल पर और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से हमें एक आउटलाइन का ऑप्शन मिल रहा है तो आउटलाइन को हम कर लेंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे। तो ये देखो ये बफर बनकर आ चुका है हमारा। ये सेंटर का लाइन है, दोनों तरफ आप देख रहे हो 10 मीटर 10 मीटर, क्योंकि हमने 10 मीटर का यूज़ किया था वहाँ पर, तो 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर आ चुका है। ये ऑप्शन है वो जो मैं आपको बताया था कि राउंड शेप में, यानी कि जो आपका एंड है वो आपको राउंड शेप में रखना है, फ्लैट रखना है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर। अब ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये सेगमेंट आप देख रहे हो, सेगमेंट में अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा ये गोल होकर आ रहा है ना, ये सेगमेंट में है। तो इस प्रकार से हमारा लाइन का बफर है वो बन जाता है। लाइन का बफर आप बना सकते हो सॉफ्टवेयर QGIS के अंदर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। आप सिंगल बफर बना सकते हो, आप इसको मल्टी बफर में भी बना सकते हो और आप जो है इसको डिसॉल्व भी कर सकते हो बाद में। जब मल्टी बफर बन जाए उसको आप डिसॉल्व भी कर सकते हो, इनको मर्ज कर सकते हो मतलब। तो इस प्रकार से आपको ये लाइन फीचर का बफर क्रिएट करना होता है। अब हम पॉइंट फीचर और पॉलीगॉन फीचर का भी बफर बनाना सीख लेते हैं। जैसे कि मुझे पॉइंट यहाँ पर पॉलीगॉन फीचर का बनाना है तो मैं कोई सा एक पॉलीगॉन एरिया ढूंढ लेता हूँ जो कि ठीक हो। तो जैसे कि ये है, आप देखोगे सुखना लेक, तो इस सुखना लेक का मैं पॉलीगॉन फीचर क्रिएट कर लेता हूँ।
फिर से जाएंगे न्यू टेम्परेरी पर और यहाँ पर हम फाइल का नाम डाल देंगे इस बार पॉलीगॉन, ठीक है। और फिर से ज्योमेट्री के अंदर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन। अब यहाँ से हम सूडो मार्केटर को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारे सामने ओके पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आ चुका है फाइल। अब हम एडिटिंग को ऑन रखेंगे, यहाँ पर ऐड पॉलीगॉन का फीचर आपको मिल जाएगा, इसको हम करेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से पॉलीगॉन ड्रॉ। मैं आपको एक बार रैंडम दिखा रहा हूँ, जैसा इसके अंदर जैसी बाउंड्री है वैसे नहीं कर रहा मैं एक बार, तो आपको मैं सिंपल रैंडम क्लिक दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर पॉलीगॉन फीचर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसका बफर बनाते हैं। सो बफर बनाने के लिए आपको फिर से वही काम करना है, वेक्टर, यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग टूल, बफर, और इनपुट लेयर्स के अंदर पॉलीगॉन को हम, क्योंकि हम पॉलीगॉन फीचर का बना रहे हैं तो पॉलीगॉन फीचर को यहाँ से रखेंगे। डिस्टेंस हम यहाँ से जैसे कि मीटर्स किलोमीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर 100 मीटर्स का रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 100 मीटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। सेगमेंट 5 राउंड ही रखेंगे यहाँ पर भी हम, और उसके बाद हम कर देंगे रन पर क्लिक, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब देखो ये बफर बनकर आ चुका है। अब हम इसको एक बार कर लेते हैं, आउटलाइन इसकी फॉलो कर लेते हैं। तो हम डबल प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी डबल क्लिक करने से, राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टी आप ओपन कर सकते हो। सेव फाइल जो आपने बना रखी है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से हम कर लेते हैं आउटलाइन और उसको रहते हैं ओके। सो ये देखो अब ये है आपकी पॉलीगॉन फाइल जो हमने क्रिएट की थी, ये है बफर जो हमने भी बनाया है इस सोना लेक का, तो आप देख सकते हो जो कि हमने 100 मीटर्स तक का रखा है। तो ये आप इस प्रकार से जो है पॉइंट, पॉलीगॉन और लाइन तीनों जो फीचर है उनका बफर क्रिएट कर सकते हो। ये तो हो गया सिंपल बफर, जो हमने थ्योरी के अंदर भी सीखा था कि सिंपल बफर क्या होता है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल बफर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सीखेंगे मल्टी रिंग जो बफर होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको ईजी है, वो बिल्कुल ही है, बहुत ईजी है। उसके बाद आपको बस उन बफर्स को मर्ज कैसे करना होता है वो सीखना है। तो उस पर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है कि क्यूजे सॉफ्टवेयर के अंदर हम मर्ज कैसे करते हैं, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है ये है यूट्यूब चैनल आपका जियो स्पेशल हिंदी, और यहाँ पर मैं आपको रिमोट सेंसिंग और जीएस रिलेटेड फ्री कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर अब तक जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं, वीडियो बनाई है, सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। QGIS हो गया, आर्क मैप हो गया, गूगल अर्थ हो गया, आर्क प्रो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं जिससे जैसे भी कोई वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जॉब आती है, रिमोट सेंसिंग या जेई से रिलेटेड, या कोई जैसे गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट वैकेंसी पर आपकी जो जॉब आती है उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर मैं देता रहता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ये देखो आपको, आपको बस सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जैसे कोई अपडेट आती है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या कोई भी जो जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत से जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, यहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं, कोई भी डाउट्स आपके हो, आपको जिस भी रिलेटेड क्वेरी आपकी हो, वो आप यहाँ से मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने ना इसी चैनल के अंदर मेरा यूज़र नेम दे रखा है, आप ऊपर पिन करोगे ना तो पिन के अंदर मैंने जो है मेरा यूज़र नेम डाल रखा है, ठीक है, पिन कर रखा है ये मैंने। तो आप सिंपल मेरे यूज़र नेम के थ्रू, जैसे आप मेरे यूज़र नेम पर क्लिक करोगे, आप मुझे डायरेक्ट यहाँ से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम है, उसके बाद यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप कई सब्सक्राइबर्स को पता नहीं होता उस यूज़र नेम कहाँ पे मिलेगा, कैसे जो है मैसेज करना है। तो इस प्रकार से जो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सो आगे हम अभी सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, लाइन और रोड फीचर जो हमने लाइन फीचर, पॉइंट और पॉलीगॉन जो फीचर बनाया है। इसी प्रकार से आप पॉइंट का भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट नेम डालना है, उसके बाद जो आपका CRS है वो आपको यूज़ कर लेना है, जो भी सूडो मार्केटर कर सकते हो, आप अपने जोन का भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीखेंगे मल्टी बफर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं भी दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पीछे आ चुका है ये, तो एक बार रुको मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ये यहाँ पर देखो आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल, या फिर आप राइट क्लिक करोगे कहीं पर भी। उसके बाद देखो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा एक प्रोसेसिंग टूल बॉक्स पैनल का, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप प्रोसेसिंग के अंदर जाकर टूल बॉक्स ओपन कर सकते हो प्रोसेसिंग। अभी यहाँ पर आपको सर्च करना है मल्टी
यहाँ पर मल्टी रिंग बफर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रोड का मल्टी बफर रिंग क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो हम यहाँ से रोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स जो हमने बात की थ्योरी के अंदर, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5। अब यहाँ पर भी डिस्टेंस आपको रखना है, जैसे कि मैं यदि डिस्टेंस इसका 10 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर्स का हम जो है 5 लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे रन, इसको हम कर देंगे क्लोज। तो ये आप देखो मल्टी बफरिंग आपका आ चुका है, यानी कि आपका मेन जो सेंटर के अंदर रोड थी उसके इस साइड में भी 5, इस साइड में 5, और ये सारे के सारे जब देख रहे हो ये है 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर का पर जो आपका रिंग आया है वो 10 मीटर का है, और इस प्रकार से टोटल यहाँ से 50 मीटर और यहाँ से 50 मीटर। ठीक है, आप इसको मेजर भी कर सकते हो, अपने चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर मेजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको मेजर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका ये भी देखने को मिल जाता है मीटर्स के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको यहाँ तक भी देख सकते हो कितना आ रहा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको मेजर भी कर सकते हो। इसी तरह से आप जो है पॉलीगॉन फीचर, आपका पॉइंट फीचर है, उनका बफर क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक पॉइंट फीचर का भी बफर दिखा देता हूँ क्रिएट करके। यहाँ से हम सेव फाइल करते हैं पॉइंट की, न्यू टेम्परेरी स्क्रेच लेयर्स के अंदर, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद CRS हम अपना सुडोमेटेड रखेंगे, पॉइंट फाइल आ चुकी है। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट्स फीचर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये चौक है वो करना है, तो इस चौक को हम क्लिक करेंगे, यहाँ से नॉर्मल एडिटिंग रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट फीचर ऐड करेंगे और यहाँ से हम पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट लग चुका है। अब हम इसका मल्टी बफरिंग क्रिएट कर लेते हैं, तो हम मल्टी बफरिंग पर जाएंगे, यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम जैसे कि मुझे रिंग 5 रिंग चाहिए, और पर रिंग्स 5 मीटर्स का चाहिए जैसे कि। ठीक है, 5 मीटर्स रखेंगे, रन पर जाएंगे, इसको कर देते हैं क्लोज। ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टी बफरिंग, सिंपल बफरिंग QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन फीचर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। और एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, अब इसके अंदर डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो, जियो प्रोसेसिंग टूल्स के अंदर सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, बफर का मिलेगा, क्लिप का मिलेगा, यहाँ पर डिसॉल्व का भी ऑप्शन मिलेगा। ये आपने जो थ्योरी के अंदर बात की थी ना, डिसॉल्व जो बफर होता है, एक नॉन डिसॉल्व बफर होता है, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। नहीं, आप इसको मर्ज भी कर सकते हो उन सभी बफर्स को। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इतना सिंपल वैसे ही प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेज कर सकते हो।